हाय दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है हमारे ओल्ड हिस्ट्री ज्ञान में। हमारे वीडियो को पूरा देखें, बीच में बिल्कुल भी ना रोकें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपसे हमारा वीडियो मिस ना हो। चलो हम शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि हमने पिछले पार्ट नंबर 5 में बताया है कि कुंवर प्रताप तलवार उठा लेते हैं और शपथ लेते हैं। हम शुरू करते हैं पार्ट नंबर 6। उसकी छोटी माँ धीरबाई उस कक्ष में आ जाती है और उसे तलवार रखने के लिए बोलती है। वह तलवार रखकर उनको भोजन के लिए ले जाती है और उनका भोजन प्रारंभ कराने लगती है। तो उसी समय उसकी माँ जयवंताबाई आ जाती है और उसे अभिषेक के लिए बोलती है। तो कुंवर प्रताप भोजन से उठ जाते हैं और अभिषेक के लिए चले जाते हैं और फिर उनका अभिषेक होता है। अभिषेक के बाद कुंवर प्रताप पगड़ी बांधता है, लेकिन उससे वह पगड़ी नहीं बंध पाती। फिर उसकी माँ जयवंताबाई बोलती है कि तुम सवाल जवाब करने तो लग गए, लेकिन तुमसे पगड़ी नहीं बनती। फिर कुंवर प्रताप सोच में पड़ जाते हैं और उसकी माँ जयवंताबाई उससे पगड़ी बांध देती है। जब कुंवर प्रताप बोलता है कि माँ साहब, मुझसे कोई गलती हुई है, वह चरणों में बैठकर हाथ जोड़ के बोलता है। तभी उसकी माँ उसे पूरा राज समझाती है और वह अपनी माँ से क्षमा मांगता है। वह अपनी मासा से बोलता है कि मुझे दादीराज से क्षमा मांगनी चाहिए और वह क्षमा मांगने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं और दौड़कर आते हैं। तो उसके रास्ते में उसका भाई शक्ति सिंह मिल जाता है और वह कुछ वार्तालाप करता है कि मुझे तुम क्यों बचाते हो, तुम मुझे बचाकर सबकी नज़रों में बड़ा हो जाते हो, मुझे बड़ा क्यों नहीं होने देते। फिर प्रताप उसे समझाकर वहाँ से चला जाता है। अपने दादीराज की कक्ष की ओर जाता है और वह अब उन सिपाहियों से पूछता है कि दादीराज अंदर है। तो सिपाही बोलते हैं कि वह अभी कुछ समय पहले ही किसी काम से निकल गए। और कुंवर प्रताप क्षमा मांगने के लिए महल से बाहर जाते हैं और महल से बाहर जाने के लिए द्वार पर चले जाते हैं, लेकिन द्वारपाल उसे जाने नहीं देते। और सिपाही बोलते हैं कि राणा जी का आदेश है कि कुंवर प्रताप को महल से बाहर नहीं आने दिया जाए। राणा उदय सिंह का एक सिपाही, जो प्रताप उसे प्यार से दादा का नाम से बुलाता था, वह उनके साथ किसी भी तरह महल से बाहर निकल जाते हैं। और उसी और शमशान उदय सिंह के दिए हुए घोड़े से बहुत प्यार करता है और प्रताप उसके साथ उन सभा तक पहुंच जाता है जहां पे राणा जी गुप्त सभा कर रहे होते हैं और उनके दादा को उस सभा से कुछ पहले ही घोड़े को रोक देता है और उसका दादा, जिनका नाम देवीदास होता है, वह सभा के पास चला जाता है। सभा किसी तंबू के अंदर हो रही होती है। वह देवीदास राणा की रणनीति की वह तंबू के पास कान लगाकर सुनता है और उस देवीदास को वह प्रताप देख लेता है। इस वीडियो को पूरा समझने के लिए आपको एपिसोड 4 देखना होगा, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें।